कभी सोचा है इमाम की रातें कैसे गुजरती थी? इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप लगातार रोजे रखते थे। 30 साल ऐसे आपने गुजारे कि पूरी रात में एक मर्तबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने हर रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके इमाम आजम अबू हनीफा ने एक लिबास बनवाया था, कपड़े बनवाए थे जिसे सिर्फ नमाज के लिए आप इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते तब उस लिबास को पहनते, खुशबू लगाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम का जहां पर आज जिस्म दफन है उस जगह पर इमाम आजम अबू हनीफा ने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा तो वो है जो रात में अल्लाह की इबादत करते तो नया उम्दा लिबास पहनते थे। 1500 दिरहम खर्च करके लिबास आपने बनवाया था। आज हमारा हाल ये है कि हम खेतों पे से काम करके आए, वही मैले कपड़े पहन करके नमाज पढ़ने चले गए। बाहर से काम करके आए, वही मैला लिबास पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। मस्जिद में जाओ तो नए कपड़े पहन करके जाओ। देखो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। आज हम दावत में जाते हैं तो नए कपड़े पहन कर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के साथ ससुराल में जाते हैं तो नया लिबास पहन करके जाते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं तो पुराने कपड़े पहन करके, मैले कपड़े पहन करके। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि लोगों के सामने जीनत पकड़ने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ी जाए। आज जो उलमा के लिबास को देखते हैं कि मौलवी लिबास बहुत अच्छा पहनता है, मौलवी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, उनके कुर्ते की प्रेस नहीं टूटती है, ये उम्दा लिबास किस लिए पहनते हैं? रब कुरान में फरमाता है, ऐ औलादे आदम, तुम हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। उलमा जो उम्दा लिबास पहनते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पहनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी माशाअल्लाह। ये पहचान है, ये पहचान है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराए में। और आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। क्यों? आला हजरत उन पीरों को भी हजम नहीं होते जो गैर महरम औरतों से अपने पैर दबाते हैं। आला हजरत उन्हें भी हजम नहीं होते कि जो अपने मुरीदों से मोटे मोटे नजराने वसूलते हैं। शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं। रोजे के महीने में मैंने जाहिल पीरों को खाते हुए देखा अपनी आंखों से। ऐसा ऐसा पीर मिला मुझे, कहते हैं मौलाना पीर का चेहरा देख लो बस हो गई नमाज, हो गई इबादत। बताओ नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं है जिनके सदक़े में दुनिया बनी है। नमाज खुलफाए राशिदीन पर माफ नहीं, नमाज अइम्मा मुज्तहिदीन पर माफ नहीं। तो ये कौन सा पीर आ गया है, कहता है खाली पीर का चेहरा देख लो बस हो गई तुम्हारी नमाज। माज अल्लाह, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। माज अल्लाह। बहुत शौक से कव्वाली सुनते हैं मेरे नौजवान, पीर को पूजते पूजते अल्लाह मिल गया। कभी सुना है देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अपने आमाल की इस्लाह करो। मैं उन पीरों को नहीं कहता जो शरीयत पे चलने वाले हैं, मैं उन पीरों को नहीं कहता जो नबी की शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उन जाहिल पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पीरी मुरीदी को धंधा बना लिया आज के दौर में। मैंने ऐसे पीर देखे कि मुरीदों के घर पे आ जाएंगे, एक एक हफ्ता रहेंगे, जुमे की नमाज पढ़ के मुक्तदी आ गया और पीर साहब घर में बैठे। मुरीद नमाज पढ़ रहा है, पीर साहब घर में हैं और नाज है कि मेरा पीर मुझको जन्नत में लेके जाएगा। जो खुद नहीं बच सकता कब्र में अजाब से, वो तुमको क्या बचाएगा। इसलिए ऐसे पीर का दामन पकड़ो
जो खुद भी परहेजगार हो तुमको भी परहेजगार बना दे, जो खुद भी नमाज पढ़े और मुक्तदियों से भी कहे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं। वारिसे पाक के रोजे पे आज भी आप जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा है, सुना सुना जाके हमारे मुरीदों से कह दे जो नमाज नहीं पढ़ता है वो हमारा नहीं। ये वारिसे पाक के रोजे पे लिखा है। आज वारिसे पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले नमाज से दूर। आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत किसने कहा? दबदबाए सिकंदरी जो रामपुर से महनामा छपता था पहले, उसके अंदर यह खबर छपी कि आला हजरत अजीमुल बरकत जब देवा शरीफ गए तो वारिसे पाक ने कहा कि आज नमाज बरेली के बड़े मौलाना पढ़ाएंगे, आज नमाज बरेली के आला हजरत पढ़ाएंगे। तो आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत हुजूर वारिसे पाक ने कहा है। बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। तो वो आला हजरत है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपनी और पराये में। तो आला हजरत का तर्जमा देखो। इस आयत का तर्जमा मौलवी इस्माइल देहलवी ने किया कि अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है, माज़अल्लाह। आला हजरत तर्जमा करते हैं उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खुफिया हिलाकत की तदबीर फरमाई। कैसे ईमान बचाया हमारा। एक और आयत करीमा है, वह वजदका दाल्लन फहदा। ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो रास्ता दिखाया। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी ने किया है कि ऐ रसूल, हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। बताओ नबी गुमराह है? माज़अल्लाह, क्या कोई नबी गुमराह हो सकता है? जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आए उसके लिए कि नबी हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। माज़अल्लाह। आला हजरत का तर्जमा देखो, वो गद्दार मुस्तफ़ा हैं, ये वफादार मुस्तफ़ा हैं, ये आशिक मुस्तफ़ा हैं। तर्जमा करते हैं, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो रास्ता दिखाया। ये आशिक मुस्तफ़ा का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफ़ा का तर्जमा है। आला हजरत तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारी उमंगों का नाम है, आला हजरत उस इस्लामी सिपह सालार का नाम है जो इस्लामी लश्कर को हर वक्त ट्रेनिंग देता रहा कि अगर कोई कुरान का गलत तर्जमा कर रहा है तो अहमद रजा तुमको कंजुल ईमान दे रहा है। अगर कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा फतवाए रज़विया तुमको दे रहा है। अगर कोई तकवियतुल ईमान लिख करके खबतुल ईमान की दलील पेश कर रहा है तो अहमद रजा तुमको तमहीद ईमान अता फरमा रहा है। अगर कोई तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा तुमको किताबों का अंबार अता कर रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने जगह जगह पहरे बिठाए हैं, जगह जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है, जगह जगह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई है। वो आशिक मुस्तफ़ा है, वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, वो दीवाना मुस्तफ़ा है। शायर ने पुकार करके कहा था कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। हर सिलसिले के आदमी का यही कहना है कि मैं हूं तो चिश्ती लेकिन मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो कादरी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो वारसी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो अशरफी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो मातुरीदी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने। जब हर तबकाए फिक्र के, हर मक्तबाए फिक्र के इंसानों का जो आशिक मुस्तफ़ा है उनके ईमान की हिफाजत हो गई तो एक जुबान होकर के कहा था कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कुरान का तर्जुमा है, ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। कौन है इमाम अहमद रजा? कुरान का तर्जुमा लिख करके हमारा ईमान बचाया, बेशक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों,
कुरान का तर्जमा पढ़ना तो कंजुल ईमान पढ़ना। ये कंजुल ईमान क्या है? ये ईमान का खजाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कुरान का खजाना हमको अता फरमाया है। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर। तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान का तर्जमा भी मैं सुन लूं ताकि मुझे नतीजा मिल जाए ये लाश किसकी है। ये लाश किसकी है? एक आलिम साहब बुलाए गए जो कुरान का तर्जमा भी करते रहे। पहला पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, दूसरा पारा पढ़ लिया लेकिन नतीजा नहीं आया, 3 पारे 4 पारे हो गए लेकिन नतीजा नहीं आया। आलिम साहब बोले नतीजा आया? कहा नतीजा आए या ना आए लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत करते रहो, मजा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते रहो। डॉक्टर मूरिस कुरान सुन रहे हैं, कहते हैं कि मेरा यकीन कहता है कि नतीजा भी इसी कुरान में मिलेगा। जैसे ही 11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे आलिम साहब, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया है। जो लोगों पे जुल्म करता है, जो लोगों को सताता है, जो लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। अल्लाह उसको इबरत का निशान बना देता है। देख लो फिरौन की लाश को। रब फरमाता है ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं ये लाश किसी और की नहीं है, ये लाश फिरौन की है। लेकिन मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी पढ़ी है, उनकी पूरी सवाने हयात पढ़ी है। तो मोहम्मद तो कभी मिस्र आए नहीं, फिर ये उनको किसने बताया कि एक लाश मिस्र के दरिया में डूबी हुई है? मिस्र में एक दरिया नील है, उसी दरिया की एक शाख है दरिया कुलजुम, जिसके अंदर फिरौन को डिबो करके मार दिया गया था। देखो रास्ता एक है और गुजरने वाले 2 हैं। एक उसी रास्ते से नमरूद, उसी रास्ते से फिरौन भी गुजर रहा है, उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी भी गुजरे हैं। रास्ता एक है। मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, आपके साथी गुजर गए, लेकिन उसी रास्ते पर फिरौन डूब जाता है, उसके साथी डूब जाते हैं और अल्लाह फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना देता है। बेशक 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 बेशक। तो मेरे अजीजों रास्ता नहीं बचाता है, रहबर बचाता है। रहबर ऐसा चुनो जो तुम्हें बचाए और मंजिल मकसूद पे लेके चला जाए। रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि फिरौन भी उसी रास्ते से गुजर रहा है, मूसा पैगंबर भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। फिरौन डूब गया, उसके साथी डूब गए, लश्करी डूब गए और मूसा पैगंबर उनके साथी निकल गए। क्या समझे? अल्लाह ने फिरौन की लाश को इबरत का निशान बना दिया। डॉक्टर मूरिस ने द बाइबल द कुरान एंड साइंस के अंदर यह दावा किया कि एक बड़ा सा आतिशकदा बनाया जाए और उसमें लकड़ियां भरी जाएं और उसमें आग लगा दी जाए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि उस आग में आग लगाने के बाद में फिरौन की बॉडी को उस आग के अंदर डाला जाए, तब भी फिरौन के जिस्म को आग नहीं जलाएगी, क्योंकि उसके जिस्म को कयामत तक के लिए इबरत का निशान परवरदिगारे आलम ने बना दिया है, वो इबरत का निशान बना रहे। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी है। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान में है। कुरान कहां नाजिल हुआ? रब फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते, ला रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान का एक हर्फ भी अगर पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए अल्लाह के खौफ से। कुरान में जलाल है। कुरान पहाड़ पर नाजिल नहीं हुआ। जानते हो भजनपुर सैफनी वालों, ये कुरान है क्या और पहाड़ क्या है? पहाड़ के लिए रब कुरान में फरमाता है
वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया, पहाड़ों को कालम बनाया, पहाड़ों को कीले बनाया। जैसे एक तख्ता है ऐसे ही पड़ा है, उसको आप उठा के जिधर चाहोगे उधर रख दोगे। उसी तख्ते को आप चार पायों के ऊपर रख करके उसमें कीले गाड़ दो तो वो तख्ता हिलेगा नहीं। दीवान बना दिया जाए या तख्त बना दिया जाए तो वो जो ऊपर आपने पिलाई बोर्ड रखा, तख्ते रखे, वो हिलेंगे नहीं। ये कीले क्या है? ये तख्ते को रोकने के लिए उसका कालम है। मकान आपने बनाया, कोई दीवार आप मत लगाइए, बस कालम खड़े कर दीजिए, पूरा लिंटर आप उस पर रख दीजिएगा, आपका मकान नहीं हिलेगा। ये कालम आप समझ गए? जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन को पानी के ऊपर पैदा फरमाया। पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। देखना तालाब में जाकर के देखना, नदी में देखना, पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। जब जमीन को पानी पर पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, ठहराव नहीं था। रब ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों को पैदा फरमाया, जमीन अपनी जगह ठहर गई, जमीन अपनी जगह ठहर गई। ये जो जलजले आते हैं ना, इसमें कई रिवायतें मिलती हैं कि उन पहाड़ों के जो जमीन के अंदर तने हैं ना, उन तनों को हिलाते हैं फरिश्ते तो जलजला आता है। तो ये पहाड़ कालम है, ये पहाड़ कीले हैं, वो मजबूत पहाड़ जो जमीन को रोके हुए हैं। आप तारागढ़ पे नहीं चढ़े होगे, पहाड़ नहीं देखा आपने कितना मजबूत होता है? हिमालय का पहाड़ कितना मशहूर है और कितना मजबूत होता है पहाड़। नैनीताल में आप जाते होगे तो पहाड़ नहीं देखे आपने, कश्मीर में आपने पहाड़ नहीं देखे, शिमला मसूरी में आपने पहाड़ नहीं देखे। कितने मजबूत होते हैं पहाड़ और कितने ऊंचे होते हैं। देखने में लगेगा पास में है, लेकिन चढ़ते चढ़ते कार से पूरा दिन लग जाता है। तो कितने मजबूत पहाड़ होते हैं। रब फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बेशक पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए। और आप देखिए हमारी कौम के ये 8-10 साल के बच्चों ने अपने सीने में 300 पारे महफूज कर लिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी खामोशी से पहली बार भजनपुर में मैं आज देख रहा हूं कि लोग तकरीर सुन रहे हैं। न तीसरी बार आया हूं, या हसनैन भाई ने मुझे 3 बार बुला लिया मुझे, लेकिन बड़ी मोहब्बत से आप सुनते। लेकिन वक्त का भी तकाजा है ना, 12 बजे के बाद मुंह बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होने लगती हैं। इसका भी एक वक्त होता है ना तकरीर का भी। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे कि इस वक्त भी आप रुके हुए हो। अल्लाह कुरान की बरकतें आपको अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो कुरान का एक हर्फ कुरान नाजिल हो जाए पहाड़ पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह राइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखेगा कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा अल्लाह के खौफ से। तो जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए, कुरान के बोझ को बर्दाश्त ना कर पाए, तो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में कैसे महफूज कर लिया। पहाड़ जैसी चीज रेजा रेजा हो जाए तो इनके सीनों को तो जल के राख हो जाना चाहिए, इनके सीनों को तो जल के खाकिस्तर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आपके भजनपुर सैफनी में भी कई हाफिज कुरान मिलेंगे जो कुरान पाक को आपको खड़े खड़े सुना देंगे। ये हमारे हाफिज हामिद रजा साहब हैं, ये कुरान के हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमाए किराम हैं, इनमें अक्सर आपको कुरान के हाफिज मिलेंगे, ये कुरान आपको सुना देंगे। इनके सीने आज तक महफूज क्यों हैं? इनके सीने जलकर राख क्यों नहीं हुए? पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को अगर नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए, उसका
बोझ ना उठा पाए तो इन बच्चों ने कुरान का बोझ कैसे उठा लिया। तो सुनो, मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये लाइट आपके घर में कहां से आती है? डायरेक्ट पावर हाउस से आती है या ट्रांसफार्मर के जरिए होकर के आती है? अगर आपको समझना है तो अपने घर के साथ तार निकालना और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से तार लाइट मत लेना, डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के लगाना। तुम्हारे घर का फ्रिज सलामत होगा, तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन चलेगी, तुम्हारे घर की लाइटें जलेंगी, तुम्हारे घर का मोटर चलेगा। अरे तार लगाने के लिए जो जाएगा, घर का सामान तो बाद में फूकेगा, पहले उसमें से धुआं निकल जाएगा, पहले वो जल करके राख हो जाएगा। अगर इस तार को डायरेक्ट पावर हाउस में लगाओगे तो ना तो तुम्हारे घर का फ्रिज जलेगा, ना तो तुम्हारे फ्रिज चलेगा, ना तो वॉशिंग मशीन चलेगी, ना तो कोई लाइट जलेगी, ना तो तुम्हारे घर का कोई उपकरण काम करेगा। अरे डायरेक्ट पावर हाउस से तार नहीं लगाया जाता है, बल्कि जब लाइट पावर हाउस में आती है और पावर हाउस से लाइट ट्रांसफार्मर के अंदर आती है और ट्रांसफार्मर पूरा लोड अपने ऊपर लेता है, फिर उसको हल्का करके आसान करके लोगों के घरों तक पहुंचाता है। यह मिसाल मैंने आपको दे दी है आपके जहन को करीब करने के लिए। कुरान कहां नाजिल हुआ है? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये तो बता, तू कहां नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देता है, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इस कुरान को जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और कहां उतारा है? नबी के दिल पर उतारा है, मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर उतारा है। ये जलाली कुरान मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर नाजिल हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में ये कुरान इतना आसान हो गया है कि नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने आज इस कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्नी दस्तार बंदी माशाअल्लाह। तो ये कुरान नबी के मुबारक दिल पे नाजिल हुआ और जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप डर सुनाने वाले हो जाएं। तो कुरान कहां नाजिल हुआ? नबी के मुबारक दिल पर, और नबी के सदके में मेरे आका की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को हिफ्ज़ कर दिया है। बेशक बेशक। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। ये कुरान क्या है? हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, हम इलाज कराने के लिए मेडिकल पे जाते हैं, वहां से दवा लेते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर की समझ में नहीं आता तो जांचें होती हैं। अगर बुखार 3-4 दिन लगातार आ जाए तो डॉक्टर जांचें कराता है, कहता है बुखार समझ में नहीं आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं बन गया, कहीं मियादी बुखार तो नहीं हो गया, कहीं मौसमी बुखार तो नहीं है। डॉक्टर जांचें कराता है। कितने रुपए जांचों में खर्च हो जाते हैं। पेट में कोई तकलीफ हो तो अल्ट्रासाउंड होता है, कभी सीने में तकलीफ हो तो एक्सरा होता है। आप जरा देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई जाकर के हकीम से दवा लेता है, कोई अपने जिस्म की जांचें कराता है।